हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को अच्छे से कर रहे होंगे। तो सारे बच्चे बताएं कैसे हैं आप सभी लोग। क्या आप लोग अपनी पढ़ाई को लगातार अच्छे से कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे से अपने वर्क को कर रहे होंगे और प्रैक्टिस जो है आप अनसॉल्व से करना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, कल जो क्वेश्चन आपका लास्ट वाला क्वेश्चन था जो कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक कुछ नहीं हुई थी दोस्तों, बस एक वैल्यू लिखना बाकी था। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट करवा दूं, उसके बाद थोड़ी सी बात जो है मैं बताता हूं आपको। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर एक दिक्कत क्या थी। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो लिखा है -2b से एक b घट गया तो माइनस का b बचेगा। तो यहाँ से इसके बाद जब देखेंगे दोस्तों तो ये तो आपका बिल्कुल पूरा सही है, पर यहाँ पर एक -b आपका मैं लिखना यहाँ पर भूल गया था। दोस्तों ये आपका -b था, यहाँ पर लिखना भूल गया था। अब सोच लो कि इस -b को लिखने से आपका एक स्टेप क्या होता है, कम हो जाता है। देखो अब इस स्टेप का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक, इस स्टेप का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं था। यहाँ पर आप एक काम करो, ऐसे ही रहने दो इसको, और ये जो है इसमें कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर भी आपका कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पर 1 है तो 1 ही होगा। बस आपका एक स्टेप कम हो गया। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, एक्सपेंडिंग यहाँ पर लिख देंगे क्या, किसी के सापेक्ष ले लो, किसके, R1 के रिस्पेक्ट में। जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 1 आएगी। और 1 का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करोगे आप तो यही मिलेगा, और यही आपको क्या करना था दोस्तों, यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये तो रहा पिछला वाला क्वेश्चन, केवल एक -b नहीं लिखा था जिसके, अब सोचो कि -b लिख देने से आपका एक स्टेप क्या हो गया, पूरा कम हो गया। और अच्छी बात है ये, क्योंकि -b नहीं लिखा था दोस्तों तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ गया था, अब यहाँ पर एक स्टेप कम हो गया आंसर आपका यहाँ प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपका इसका लॉन्ग बचा है, जस्ट यही है, बस वहाँ पर a + b + c, यहाँ पर c हो जाएगा c², बाकी क्वेश्चन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो उसको भी मैं ही करवाऊँगा, प्लस उसके बाद 2 MCQs हैं उसे भी मैं ही आज करवा दूंगा। इसके बाद जो दोस्तों आपकी एक्सरसाइज रहने वाली है ना, वो है एक्सरसाइज 4.3 जो कि ट्रायंगल पर बेस्ड है, यानी डिटरमिनेंट में भी ट्रायंगल फाइंड करना पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे दोस्तों, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिए होंगे ना, सब में बस एक ही फार्मूला लगाना है, एक ही रूल लगाना है, बस नंबर चेंज होगा। ना तो आपको कैलकुलेशन में कोई बदलाव देखने को मिलेगा और ना ही आपको कोई वहाँ पर और अलग से कोई R1 C1 R2 R3 C1 C2 कोई भी रूल वहाँ पर आपको लगाना नहीं पड़ेगा। अगर आप रूल्स को लगाएंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रूल्स को इसलिए लगा देते हैं दोस्तों ताकि जो बड़ी से बड़ी वैल्यू होती है ना वो कम हो जाए। जब वैल्यू छोटी हो जाती है तो सॉल्व करने में क्या होता है, थोड़ा सा आसान सा हो जाता है क्वेश्चन की, आसानी से आंसर हम लोग उसका निकाल देते हैं। तो प्यारे दोस्तों आज हम लोग क्या करते हैं, पहले इस एक्सरसाइज को खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है, वो 14 है और एक है 15 का 2 पार्ट यानी MCQs, उसे हम लोग क्या करते हैं आज निपटा देते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे आज ही के दिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, किसका, एक्सरसाइज 4.3 का। ठीक है, चलो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बस यहाँ पर ये था, करेक्शन कर लेना जितने बच्चे देखे होंगे इसको, बाकी तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही, आप लोगों ने पहले से ही करेक्शन कर लिया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 14, और क्वेश्चन नंबर जो 14 है दोस्तों उसमें क्या बोल रहा है आपसे, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट। दोस्तों यहाँ पर लिखा है क्या, प्रूव दैट या शो दैट, जो भी आप समझ लो वही चीज़ है, सबकी मीनिंग एक ही है। तो क्या बोलोगे आप उसको, चालू है, हाँ बिल्कुल चालू है। तो दोस्तों क्या बोलोगे इसको आप बोलोगे यहाँ पर क्या, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, यानी सारणिक विधि का प्रयोग करते हुए बिना विस्तार किए आप इसको दिखाइए कि ये इसके बराबर है। यानी जो है विदाउट एक्सपेंडिंग विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट मेथड, उसकी सहायता से हमको बताना है क्या,
आपको ये प्रूफ करके यहाँ पर दिखाना है। तो वही काम करिए जो आप करते आए हैं हमेशा। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखिए लेट के बाद लिखिए डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पर बनाइए डिटर्मिनेंट और लिखिए ए स्क्वायर प्लस 1, फिर लिखिए ए बी, फिर लिखिए सी ए, और यहाँ पर लिखिए आप ए बी, यहाँ पर लिखिए दोस्तों बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर लिखिए आप सी बी। दोस्तों यहाँ पर लिखिए ए सी, फिर लिखिए बी सी, फिर लिखिए सी स्क्वायर प्लस कितना दोस्तों 1। ये आपने लिखा। अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों तो ए तीनों में है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, देखो क्या लिखेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले दोस्तों क्या कर दो, यहाँ पर लिखो, और वो लिखोगे क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, या फिर टेकिंग आउट फैक्टर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर ए बी सी, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, फ्रॉम किससे, R1 R2 R3 से, R1 R2 R3। ठीक, इससे क्या करना है दोस्तों, हमको ए बी और सी क्या करना है दोस्तों यहाँ पर कॉमन लेने पर। तो यहाँ पर क्या आएगा बाहर बताओ, यहाँ पर आएगा दोस्तों ए बी और आ गया सी। तो अंदर क्या बचा देखो, यहाँ जब ए से ए कॉमन लेंगे दोस्तों तो बचेगा ए प्लस, यहाँ पर जब देखा कॉमन लिया दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा इसके अपॉन में कितना ए। फिर देखो यहाँ पर ए कॉमन ले लिया है तो बचा कितना बी, यहाँ पर ए कॉमन ले लिया है तो बचा कितना दोस्तों सी। यहाँ पर आपने b कॉमन लिया है तो बचा दोस्तों यहाँ पर a, यहाँ पर आपने b कॉमन लिया तो बचा b प्लस यहाँ पर 1 था दोस्तों तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना बताओ बच्चों, 1 अपॉन b। फिर दोस्तों यहाँ पर b जब कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा कितना c। आगे देखो यहाँ पर दोस्तों c कॉमन लिया तो बच गया a, यहाँ पर c कॉमन लिया तो आया b, यहाँ पर c कॉमन लिया तो आया c प्लस 1 अपॉन कितना c। ये c है दोस्तों, छोटा सा हो गया नन्ना मुन्ना, ये हो गया c। ठीक, अब जब इतना आपने काम कर लिया दोस्तों तो यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पर हमको 1 1 बनाना है तो कुछ जीरो, यानी जितना मिनिमाइज कर पाओ उतना मिनिमाइज कर दो। ठीक, तो देखो अब मुझको दिख गया यहाँ पर एक चीज़, देखो ना थोड़ा ध्यान से देखो, a प्लस 1 अपॉन ए है, कह दो हाँ है, बिल्कुल है। अगर इसको इसमें माइनस कर देंगे तो एक ए तो कट ही जाएगा ना, और फिर इसको जब इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ पर भी जीरो बन जाएगा। ऐसे ये इसको माइनस करेंगे तो एक बी कट जाएगा, फिर जब ये इसको इससे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ऐसे एक एक जीरो आपको R1 R2 R3 में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, देखो यहाँ पर लिखोगे क्या आप, R2 गिव्स R2 माइनस, यहाँ पर किसको घटा दे दोस्तों, R1 को घटा दें। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर R3 को देखो आप, R3 का मतलब ये वाली लाइन देखो आप, इसमें क्या कर दें, इसमें भी यही चीज़ कर दें, R3 गिव्स R3 माइनस कितना दोस्तों R1। अब क्या मिलने वाला है देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर आपने दोस्तों कॉमन लिया था A B और कितना C। अब जरा ध्यान से देखना तभी समझ में आपको आएगा दोस्तों। जो फंक्शन चेंज होगा ना वो R2 में होगा, यानी पंक्ति 2 में होगा, R2 में होगा, ध्यान देना इस पे। यानी इस पे देखो ऊपर वाले से कोई मतलब यहाँ पर नहीं होगा, इतना आपको ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है दोस्तों R2। तो देखो a प्लस 1 अपॉन ए लिखा है, लिखा रहने दो, b लिखा है, लिखा रहने दो, c लिखा है, लिखा रहने दो। अब देखो यहाँ पर दोस्तों देखो a है ना, कह दो हाँ है। अब a देखो a है माइनस का a, फिर ये माइनस 1 अपॉन ए हो जाएगा, यानी इसमें से इसको घटाया, साइन चेंज हो गया, ये और ये कट गया दोस्तों। यहाँ पर 1 अपॉन ए आया, 1 अपॉन ए आया, लेकिन किस चीज़ का, माइनस का है। आगे देखो दोस्तों b प्लस 1 अपॉन b में b घटाएंगे दोस्तों तो b से b कट जाएगा दोस्तों, केवल और केवल बचेगा तो 1 अपॉन b बचेगा। आगे देखो c से c घटाएंगे, देखो एक जीरो मुझको मिल गया, एक फायदा हुआ कि नहीं हुआ, जीरो तो मिल गया ना एक। ऐसे धीरे धीरे सारे चीज़ें यहाँ पर होंगी। अब देखो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जीरो मिलेगा 100%। देखो अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी फंक्शन चेंज होगा प्यारे दोस्तों R3 में, यानी इसमें चेंज होगा और कहीं नहीं। देखो
ए है, अब यहाँ पर देखो ए में से आपको a माइनस 1/a यही घटाना पड़ेगा। देखो तो a से a कट गया, माइनस 1/a, यहाँ पर भी आ गया 1/a लेकिन माइनस का। अब इतना आप समझ सकते हो ये माइनस है, ठीक। अब आगे देखो दोस्तों b से b गया, देखो यहाँ पर भी क्या मिला, एक जीरो मिल गया। जितना छोटा, जितना जीरो बन जाए उतना ही डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान हो जाता है। यहाँ पर देखो दोस्तों जब इसमें c घटाएंगे, c से c कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, 1/ कितना, c बचेगा। इतना यहाँ तक बताओ पहले किसको समझ में नहीं आया। जिसको ना समझ में आया हो कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, ठीक। लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो अब क्या करें दोस्तों, यहाँ बताओ अब क्या करें बताओ। देखो अब अगर देखो यहाँ पर ध्यान देखो, ये है मेरा C1, ये है मेरा C2 और ये है मेरा C3। अब देखो हमको अपॉन में कोई जब चीज़ है तो हमको मज़ा नहीं आ रही है, हमें मज़ा नहीं आ रही है, क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पर अपॉन में है, क्या लिखा है, ये अपॉन में लिखा है। तो अपॉन में क्या है, देखो अगर हम एक बात बताओ, अगर हम इससे ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर हम क्या करें इसमें, हाँ देखो दोस्तों अगर हम लोग C1 में a से क्या कर दे, मल्टीप्लाई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमको चाहिए क्या, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ऐसा तो यहाँ कुछ बन ही नहीं रहा है। तो देखो ध्यान से देखना दोस्तों, अगर हम इसमें C1 में, ये है C1, ध्यान देना, a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a कट जाएगा, ये वाला भी a कट जाएगा, और ये a से a का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और ये 1/a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक मैं आपको यहाँ पर करके नहीं बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखो क्या कहने जा रहा हूँ मैं, C1 गिव्स a मल्टीप्लाई C1, कॉमा C2 गिव्स b मल्टीप्लाई कितना, C2, एंड C3 गिव्स, क्या लिख दे दोस्तों यहाँ पर, C इंटू C3। ये ABC वाला C है, ध्यान देना, और ये हमारा क्या है, कॉलम में बड़ा लिख दूं, ये कॉलम वाला C है दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना। अब ध्यान से देखो, एक लाइन में एक्स्ट्रा कर दूंगा लेकिन समझा के ही दम लूंगा। ABC ये बाहर था, अब आगे देखो, एक चीज ध्यान देना, अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किसी, देखो यहाँ पर A कॉलम, देखो अब देखो यहाँ पर अपॉन में लिखो, यहाँ पर a से मल्टीप्लाई किया तो बाहर a से डिवाइड करेंगे, ध्यान सुनना। यहाँ पर b से मल्टीप्लाई किया तो बाहर b से डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पर c से मल्टीप्लाई किया है दोस्तों तो बाहर c से डिवाइड किया, मतलब अलग अलग a b c से मल्टीप्लाई किया है अलग अलग, तो हम लोग डिवाइड भी करेंगे। कहने का मतलब मेरे दोस्तों ये है, अगर मान लो यहाँ पर 2/3 लिखा है, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 से डिवाइड भी तो करेंगे ना, 5 से डिवाइड भी तो करेंगे ना। बस यही रूल आपको अपनाना है। कैसे, देखो अब यहाँ पर देखो आगे, देखो a दोस्तों, a से a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, और यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कितना, सॉरी a नहीं 1 आ जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, बार बार ये आ जाएगा दोस्तों 1। यहाँ पर जब a से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो माइनस कितना 1, यहाँ से जब a का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना 1। अब देखो इसमें जब b का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो b स्क्वायर, यहाँ b का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b से b कट जाएगा 1, और 0 है तो 0। यहाँ पर जब c का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो c स्क्वायर, और यहाँ पर c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और यहाँ पर जब c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। देखो अब यहीं पर सब कुछ है। अब ध्यान से देखो, चलो आ जाओ, 1 + a स्क्वायर, 1 + a स्क्वायर, अगर जोड़ दें तो +b स्क्वायर +c स्क्वायर। इससे आपने क्या सीखा, इसका मतलब ये है कि C1 गिव्स C1 + C2 + C3, तीनों को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये देखो C1 गिव्स C1 + C2 + क्या, C3। यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और ये पूरा यहाँ से ख़त्म। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ बन जाएगा 1 + a स्क्वायर प्लस 1 + a स्क्वायर, 1 + a स्क्वायर, 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा हाँ, एक चीज़ देखो यहाँ पर, देखो हाँ,
इसको अगर जोड़ दें आपस में दोस्तों, अगर 1 मिनट रुको जरा, यहाँ पर कुछ और अगर करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, अगर इसको यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो ये कट जाएगा, इसको, हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही है, जोड़ दो, सही है, एकदम सही है। देखो कैसे, 1 + a² + b² दोस्तों प्लस यहाँ पर कितना c², इसमें देखो -1 और ये +1 और ये +0 दोस्तों, ये -1 ये +0 ये +1 ये हो गया, बाकी किसी में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। 0 0 c² 0 और कितना दोस्तों 1। आगे देखो, आगे देखो तो यहाँ पर आया 1 + a² प्लस कितना दोस्तों b² प्लस कितना c², सब 0 हो गए, ये भी 0 और ये भी 0। और यहाँ पर देखो b² और ये 1 और ये 0, यहाँ पर देखो तो c² ये 0 और ये कितना दोस्तों 1, ये हो गया। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है जरा बताना एक बार, यहाँ से कॉमन यानी c1 से, तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों, टेकिंग आउट फैक्टर, टेकिंग आउट फैक्टर, देखो टेकिंग आउट फैक्टर क्या लिखे यहाँ पर, टेकिंग आउट फैक्टर, यहाँ पर कॉमन फैक्टर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी लिखोगे तब भी समझ जाएगा एग्जामिनर। टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1 + a b c स्क्वायर और स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखोगे फ्रॉम c1। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन मिला बताना जरा एक बार दोस्तों हमको, 1 + डेल्टा बराबर 1 + a² प्लस b² प्लस कितना c², अंदर क्या बचा 1 0 0 1 0 1 नहीं b² 1 और कितना 0, यहाँ पर देखो तो c² 0 कितना 1। ठीक, अब जब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर जब आप लिखोगे एक्सपेंडिंग, क्या लिखोगे एक्सपेंडिंग किसके, यहाँ पर देखो c1 ये वाला, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक्सपेंड करके मैं आपको दिखा दूं, एक्सपेंड कर लेना दोस्तों। अगर यहाँ पर देखो लिखो 1 + a² प्लस b² प्लस कितना दोस्तों c², लिख दिया। जब एक्सपेंडिंग किया a ले लिया 1 लिया तो ये वाला बंद, ये वाला बंद, ये बचा 1 × 1, यानी ये लिया दोस्तों तो 1 लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस कितना 0, बाकी यहाँ पर देखो -0 + 0, जो इसके साथ जिसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो दोस्तों देखो ज़रा ध्यान से, तो यहाँ पर देखो तो डेल्टा बराबर दोस्तों 1 + a² प्लस b² प्लस c², और यहाँ पर क्या आ जाएगा × 1, तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई 1 का करोगे तो यही आएगा, हेंस कितना प्रूव्ड। अब मुझे इतना उम्मीद है दोस्तों कि आपको क्वेश्चंस आसान लगने लगे होंगे, और जो अनसॉल्व्ड में पूछे गए हैं क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, तो वो अगर आप लगा रहे होंगे या किसी बुक से भी लगा रहे होंगे तो क्वेश्चन आप बना पा रहे होंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आप कर पा रहे होंगे दोस्तों क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसके 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसे भी क्या करता हूँ निपटा देता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मल्टीपल चॉइस आप लोग कर लेना, मल्टीपल चॉइस में यहाँ पर कुछ नहीं है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके आगे हम लोग क्या बात करेंगे दोस्तों, इसके आगे हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज, कौन सा है आपका एक्सरसाइज 4.3। लेकिन थोड़ा सा जब मल्टीपल चॉइस बचा है दोस्तों तो उसके बारे में हम आपको बता ही देते हैं। ठीक है, चलो बताते हैं इसको। देखो तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है और लिखा है इसमें दोस्तों, कह रहा है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन डिटर्मिनेंट k × a इज इक्वल टू, तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। कभी मौका मिलेगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन लगा लेना इसमें ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वो है k का क्यूब और यहाँ पर है डिटर्मिनेंट ऑफ a, k का क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ a। जो आपका दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स जो भी होती है वो किस फॉर्म की होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है दोस्तों, क्योंकि डिटर्मिनेंट के लिए पूछा है। एक बात जरूर याद रखना, इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो एक बात बताओ, अभी तक मैंने जितना भी डिटर्मिनेंट आपको बताया है, या तो वो 2/2 में है या तो वो 3/3 में। जितना क्वेश्चन आपने किया है देखो 1 2 3
1 2 3 यानी R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो मेरे प्यारे दोस्तों कहने का मतलब है कि ये 3 बाई कितना है 3 क्रॉस 3 जो भी आप बोलते हो, या तो ये मैट्रिक्स आपकी होगी 2 बाई 2 की, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स 1 बाई 1 की भी है तो एक बात बताओ, ये जितनी मैट्रिक्स आपको यहाँ पर दिख रही चाहे 4 बाई 4 की हो, खैर ये तो कोर्स में आपके नहीं है, ये जितनी भी मैट्रिक्स आप अभी पढ़े हो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में ही पढ़े हो, डिटरमिनेंट नाम आता है। तो जब भी डिटरमिनेंट का नाम आए दोस्तों तो वो हमेशा क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगी डिटरमिनेंट, याद रखना। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका, इसमें भी ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, सी है। कौन सा ऑप्शन नंबर है दोस्तों, इसमें भी सी है, ठीक, ध्यान देना इस चीज को। चलो अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज नेक्स्ट। तो देखो दोस्तों यहां पर मैं इसको मिटाकर लिख देता हूं एक्सरसाइज 4.3। यहां पर ध्यान देना, आपसे पूछेगा क्या वो मैं केवल आज आपको समझा रहा हूं। यहां पर पूछेगा दोस्तों क्या, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या पूछेगा दोस्तों, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ऐसे पूछेगा, ज्ञात करो या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान बताना है। तो याद रखना दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में, कौन सा फॉर्म मैं लिखता हूं आपका यहाँ पर दोस्तों, डिटरमिनेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा, डिटरमिनेंट फॉर्म। कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पर सारणिक का रूप होगा। क्या होगा, सारणिक के रूप में, ठीक। बाकी तो क्षेत्रफल बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको बताना किसमें है, सारणिक के फॉर्म में बताना है। तो देखो यहाँ पर त्रिभुज का यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल में पूरा लिखता हूँ यहाँ पर, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो फार्मूला होता है इन डिटरमिनेंट फॉर्म DF, ठीक। अब देखो दोस्तों यहाँ पर होता है 1/2, फिर मैट्रिक्स बनाना, सुन लेना, 1/2 और फिर मैट्रिक्स बनाना। अब कह दो इसके अंदर क्या लिखें, तो मान लो कि आपको कुछ पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या दिया है, मान लो दोस्तों A, B, फिर दिया है दोस्तों B, C, फिर दिया है क्या D, कितना E। ये पॉइंट आपको दिया है, तो ध्यान देना यहां पर देखो A, B और D, तो ऐसे लिखो A, B और D। एक चीज और, जब आप हमेशा लिखना, अगर आप ऐसे लिख रहे हो A, B, D, तब तो आपको कॉलम के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में, कॉलम के। अगर आप AB लिख रहे हो दोस्तों, तो जैसे ये लिखा है ना, आपको मैं बताता हूं तरीका, छोड़ो इस तरह मत करो। चलो देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा है AB, तो आप भी लिख दो क्या AB, जो वैल्यू दी होगी ऐसे लिखना। फिर क्या लिखा है BC, तो आप लिख दो BC। फिर लिखा है दोस्तों कितना DE, तो आप लिख दो कितना DE। अब कह दो आगे दोस्तों, ध्यान देना 1 1 1, ये आप अपने तरफ से क्या कर देना, अपनी ओर से 1 1 1 कर देना। तो ये बन जाता है दोस्तों आपका क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल। जैसे मान लो एग्जांपल दूं, यहाँ पर लिखा है 1, 2, 3, 4 और फिर लिख दूं 5, कितना दोस्तों 6। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 1/2, फिर ऐसे ही लिखना, फिर यहाँ पर लिखना दोस्तों 1 2, ऐसे लिखो 1 2, फिर लिखो 3 4, फिर लिखो 3 4, फिर लिखो 4 5, फिर लिखो 5 और 6। याद रखना ये जो पूरा दिया होता है दोस्तों, ये होता है R1, ये पूरा जो दिया होता है ये होता है R2, ये पूरा जो दिया होता है वो होता है R3। अगर आप कॉलम के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो एक इसका लो, एक इसका लो और एक इसका लो, तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग क्या, C1। फिर एक इसका लेना है, एक इसका और एक इसका, तो ये होता है C2। तो जिस फॉर्म में आप लिखना चाहो उस फॉर्म में लिख देना। इतना करने के बाद दोस्तों फिर 1 1 1 ये अपनी तरफ से कर देना। यहीं पर होता है कहानी क्या, फिनिश। फिर यहाँ से हम लोग आराम से फाइंड करते हैं, या तो आप 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, या तो इसका गेम अंदर चलने दो अकेले। इसको आप भूल जाओ कि 1/2 है। अब यहाँ पर आप चाहो, देखो यहाँ पर 1 2 3 यानी 3 2 हैं, तो आप यहाँ पर फार्मूला लगा देना दोस्तों, कौन सा, R2 गिव्स
R2 माइनस R1, फिर लिखना R3 गिव्स R3 माइनस कितना R1। तो दोस्तों ये वाला 0 0 बन जाएंगे। तो बहुत आसान, मतलब छोटी कैलकुलेशन हो जाती है। जब नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा तो आपको आसानी से मैं इसको क्या कर दूंगा, करना सिखा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। चलिए मिलते हैं इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने वर्क को और स्मार्ट तरीके से करते रहिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।